हेलो दोस्तों, आपका कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कॉम्प्लेक्स की आईपीएससी कैसे बनाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे साइक्लो का केस का आईपीएससी कैसे बनता है। इसका हम दो पार्ट में वीडियो लेकर आएंगे। आज फर्स्ट पार्ट में हम सिंगल बांड के साथ एक सिंपल आईपीएससी को लेकर चल रहे हैं साइक्लो का केस का, और इससे एक एडवांस लेवल में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि साइक्लो केस यानी बंद केस का आईपीएससी कैसे बनता है। तो सिंपल बात समझिएगा स्टूडेंट्स, यदि मेरा फंक्शनल ग्रुप Fg हो, उसके बाद डबल बांड या ट्रिपल बांड हो, उसके बाद क्या हो, मेन चेन में कार्बन की संख्या हो, मेन चेन, और सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं इसके बाद, ठीक है ना। तो अगर इसमें से हमको कोई भी सबसे पहले दिखेगा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा वैरियता हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, क्रियात्मक समूह को। इस पर हम आगे आएंगे, अभी तो ये बेसिक चल रहा है हमारा। अभी इसका एल्कोहलिक ग्रुप का, कीटोन ग्रुप का, एल्डिहाइड ग्रुप का, सभी का आईपीएससी हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं साइक्लो केस का आईपीएससी कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं। आपके पास इतना मैंने स्ट्रक्चर एक शो कर दिया है जिसका आईपीएससी हमें बनाना है। तो सबसे पहला काम ये रहता है आईपीएससी बनाते समय कि लॉन्गेस्ट चेन का चयन करो। दूसरी बात, ब्रांचिंग का भी चयन करो कि ब्रांच किधर से हमारा लोवेस्ट लोकेंट पर दिख रहा है, कम से कम स्थान पर कहाँ दिख रहा है। और ये दिखने के बाद फिर चेक करते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हो रहा है कि नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर होगा तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला की वैरियता देते हैं, अगर इक्वल पोजीशन पर होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास Cl है और Br है, Cl है और Br है। एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक, यहाँ पे मेरे पास Cl और Br है। तो सबसे पहली बात है कि गणना हम Cl से करें या Br से करें। तो आपको एक रूल्स पता होगा आईपीएससी में कि आईपीएससी बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता है, C बाद में आता है, क्लोरो और ब्रोमो। तो हम वैरियता किसको देंगे, ब्रोमो को, यानी ब्रोमीन वाले से। तो पहला लोकेंट ये होगा 1 2 3 4 एंड 5। और आईपीएससी बनाते का रूल्स पता है, सबसे पहले ब्रांचिंग का नाम लिखते हैं हम लोग। तो ब्रांच का नाम कितने पर, ये ब्रोमो है, 1 पर है, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो। ओके, और बंद लूप के लिए हम लोग हमेशा साइक्लो केस यूज करते हैं और मेन नाम के पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कितने हैं, ये साइक्लो है तो साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 के लिए क्या आता है, हेक्स, ठीक है, हेक्स हो गया। और सभी सिंगल बॉन्ड से है ना, तो यह हो जाएगा क्या, एन। मेरी बात क्लियर हो रही है। हमेशा बंद कुछ नहीं करना है, बंद आकृति अगर होगी तो उसमें साइक्लो केस लगा देते हैं, ठीक है। आईपीएससी आप एकदम एडवांस तक सीख पाएंगे और सिखा भी पाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। इस पर आते हैं स्टूडेंट, इसमें अब प्रॉब्लम है। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ भी अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 है, दोनों ओर से इक्वल दिख रहा है। अगर कभी आईपीएससी बनाते समय साइक्लो वाला केस और मेन चैन की तरह खुली श्रृंखला अगर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर इक्वल पोजीशन पे हैं, अगर मेरा क्या है, रिंग और चैन में अगर पोजीशन क्या है, दोनों का इक्वल है, टाई है, यानी सेम है, बराबर है, तो वैरियता हम रिंग वाले को देते हैं, ठीक है, रिंग वाले को, यानी ये बंद लूप वाले को देते हैं वैरियता। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे कैसे हम लोग, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ब्रांच बन जाएगा। तो यहाँ से लोकेंट जहाँ से जुड़ा है 1 2 3 और 3 पर, यानी 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोपाइल। देखिए 3CH3 CH2 और ये CH2 C3H7 है ना। तो क्या आईपीएससी बनेगा, 1 पर लोकेंट है तो 1 प्रोपिल, 1 प्रोपिल। उसके बाद क्या है, बंद लूप के लिए
साइक्लो, और ये क्या हो जाएगा, सभी सिंगल बॉन्ड से हैं 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड तो N। ये इसका IPSC बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं इसका IPSC, चेक करते हैं। यहाँ पे भी B और Cl दोनों साथ में दिख रहे हैं, यानी B वाला अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, तो गणना यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। तो क्या बनेगा इसका IPSC स्टूडेंट्स? इधर मैं बना देता हूँ ऊपर, छोड़िए नीचे ही बनाते हैं। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और क्या हो जाएगा, साइक्लो, और ये 5 कार्बन है तो पेंट, और लास्ट में NE, पेंटेन। सिंगल बॉन्ड सभी है तो इसलिए पेंटेन हो गया। क्लियर है बात? अब स्टूडेंट यहाँ पे भी एक दिख रहा है आपको IPSC, यहाँ पे देखो, यहाँ पे C भी दिख रहा है। अब ये कैसे बनेगा इसका IP? ये चेक करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है क्या? तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है। इस कार्बन से 3 ब्रोमो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स का IPSC बनाते थे। काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से वो डायरेक्टली अटैच है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका IPSC बनाना है स्टूडेंट्स, तो कैसे बनाएंगे? मैं इधर का मिटा दूँ, क्या इरेज कर दूँ? ठीक, चलिए इधर का इरेज कर देते हैं। इसका IPSC कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जिस पोजीशन पे वो जुड़ा है कार्बन, उसके पोजीशन को लिख देते हैं। तो 1 हो गया। अब कॉम्प्लेक्स का मैंने पिछले लेक्चर में बतलाया था, कॉम्प्लेक्स का जब भी IPSC बनाते हैं तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पे मेन श्रृंखला में एक ही कार्बन है, तो यहाँ 1 2 3, एक से कितने ब्रोमो जुड़े हैं? 3। तो लिखेंगे क्या, 3 ओ सॉरी 1 ट्राई, 3 कार्बन ट्राई ब्रोमो, और उसके बाद ट्राई ब्रोमो के बाद 1 है तो मेथ, और लास्ट में क्या लगाते हैं, YL, मेथिल, और ब्रैकेट बंद, और उसके बाद साइक्लो केस कर देते हैं। तो साइक्लो, और क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड है, हेक्सा, और ये N हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे भी एक दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का एक्चुअली ले चुका हूँ मैं, तो आप करते हैं इसको भी। डबल बॉन्ड के केस में IPSC हम वहाँ बनाते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड हमको पहले दिखे। ब्रांच से बड़ा होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का केस, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में जब भी गणना करते हैं तो हमारा 2 लोकेंट साथ में आने चाहिए। अगर मैं यहाँ से गणना करूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लंबी श्रृंखला में 6 बन जा रहा है। हमको लोवेस्ट लोकेंट पे भी देखना है, तो आप क्या करो, इसका जस्ट उल्टा काउंटिंग कर लो। तो उल्टा काउंटिंग क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका IPSC क्या बनेगा स्टूडेंट, 3 ब्रोमो, उसके बाद साइक्लो, कितने कार्बन हैं, 6, हेक्सा, और यहाँ पे कितने पे लोकेंट है, ये 1 पे है ना डबल बॉन्ड, पहले वाले पोजीशन पे लेते हैं यहाँ पर। तो 1 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, इन। ये बन जाएगा इसका IPSC, साइक्लो हेक्स 1 इन। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं काउंटिंग यहीं से 1 2 3 4। 3 के लिए क्या आता है, प्रोपिल, यानी 1 प्रोपाइल साइक्लो, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है, N। क्लियर है? इसका IPSC भी चेक करते हैं कि कहीं ये सिंपल या कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे C है, ये C है, ये C है, यहाँ पे C के साथ ये यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हैं 1 और 2 कार्बन, यानी ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये मेन ब्रांच में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लोकेंट यही कार्बन को देते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट पोजीशन क्या होगा, 1 और ये 2। तो इसका साइक्लो हो जाएगा, यानी कितने पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है। IPSC इसका बनाते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आ जाएगा, 1 पे जुड़ा है ये मेथिल, तो 1 मेथिल, और फिर यहाँ पे 1 और 2 है, तो 2 के लिए क्या आता है,
एथ, और लास्ट में आपको पता है ना कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लगाते हैं, YL, पिछले लेक्चर में बतलाया था। और उसके बाद ये साइक्लो, और सभी सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? इसका आईपीएससी कैसे बनेगा, इसका भी आईपीएससी चेक कर लेते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ना सी है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे ये ब्रांचिंग जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3, ये मेन ब्रांच में आ गए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये सही है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे डायरेक्ट अटैच है, 1 और 2 ये बन गए हमारे कॉम्प्लेक्स। तो इसका आईपीएससी कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, 1 2 पर जाएगा तो यहाँ पे 1 पर 2 बार है, और यहाँ से डायरेक्टली अटैच है, तो यानी 1 पर 2 बार मिथाइल है, 1 डाई मिथाइल, फिर इसके बाद 1 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, लास्ट में YL लगाते हैं, और साइक्लो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। इतनी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं आईपीएससी में। ये इतनी बातें अगर क्लियर है सभी लोग को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा, और समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा स्टूडेंट्स। और इसके बाद इसी टॉपिक का साइक्लो का हम एडवांस टॉपिक भी लेकर आएंगे। एडवांस, इससे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स में आईपीएससी बनाएंगे साइक्लो का। ओके, थैंक यू।